बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इमरान खान ने जेल से इलेक्शन के हवाले से एक बहुत ही अहम हिदायतनामा जारी किया है। वो हिदायतनामा क्या है आपको बताएंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वक्त आ गया कि सदर आरिफ अलवी साहब से छुटकारा हासिल करने जा रही है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ नामालूम अफराद की निशानदेही की गई है। इस पर भी मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। और नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताएंगे कि आज एक केस लगना था बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेवल प्लेइंग फील्ड का कल कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस हवाले से कहा था कि यह केस कल के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाए गए तमाम केसेस को डी लिस्ट कर दिया गया है। इस पर बात भी करेंगे। और फ़याज़ुल हसन चौहान को नून लीग की जानिब से सीट एडजस्टमेंट में PP-17 से टिकट देने के हवाले से नून लीग की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक मामला है। उस्मान डार की वालदा, क्या उन्हें इलेक्शन से नॉकआउट किया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं के खिलाफ एक ही दिन उन्हें नैब से तलब कर लिया गया है, उनकी तलबी हो गई है नैब से। ये क्या माजरा है आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें ताकि चैनल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। सबसे पहले जरा बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें एक और चीज़ अब उसमें ऐड हुई है। वैसे तो इतनी हज़ारों शिकायत मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, ऐसे इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया जा रहा है, और डिलिबरेटली ऐसा हो रहा है पूरे मुल्क के अंदर। अब एक काम तो ये हुआ है कि असद कैसर, शाहराम तरकई और आतिफ खान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े नाम हैं, इन तीनों के हवाले से ये बड़ी अजीब बात है कि एक ही दिन इन्हें 10 जनवरी को नैब ने तलब कर लिया है 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर, और तलबी तीनों की एक ही दिन हुई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। असद कैसर के ऊपर केस है जी मर्दान सवाबी रोड में खुर्दबुर्द के हवाले से, वो कहते हैं इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है नैब की जानिब से, केस है उनके ऊपर। और दूसरा शाहराम तरकई और आतिफ खान के ऊपर भी केसेस हैं। आतिफ खान के ऊपर केस है जनाब स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है खुर्दबुर्द का इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर, और उनके खिलाफ भी ये केस खोल दिया गया है। तो 2 ये इंपॉर्टेंट केसेस खोल दिए गए हैं बिल्कुल इलेक्शन से महीने से भी कम, यानी 28 दिन पहले। और मकसद इसका एक ही नज़र आ रहा है कि इन बंदों को मुमकिन तौर पर इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना, क्योंकि इलेक्शन से बिल्कुल ख़ास यानी कि एन 28 दिन पहले इन्हें तलब कर लिया जाना नैब की जानिब से, मुमकिन तौर पर इनकी गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है, इन्हें इंतखाबी दौर से बाहर भी किया जा सकता है। तो ये इनको 10 जनवरी को तलब किया गया है। और दूसरी जानिब जो उस्मान डार की वालदा हैं, उनके हवाले से खबर अब ये सामने आ रही है कि उन्हें इस इलेक्शन से नॉकआउट किया जा सकता है, चूँकि उनके हवाले से कुछ एतराज़ात हल्के के 2 अफराद, यानी कि हल्के के आम वोटर्स हैं 2, जिन्होंने ये केस बज़ाहिर 2 आम वोटर्स हैं जिन्होंने ये केस दायर किया है। इसकी भी उंगलियां ख्वाजा आसिफ पे उठाई जा रही हैं, लेकिन उस कैंप से, ख्वाजा आसिफ के कैंप से बिल्कुल तरदीद आई है। वो कहते हैं हमारा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब 2 जिन बंदों ने इतराज़ उठाया उन बंदों के बारे में यानी कि हल्के का एक वोटर है सॉरी जिसने इतराज़ उठाया, 2 एतराज़ात उठाए गए हैं। एक एतराज़ ये है कि उस्मान डार की वालदा जो है, उनकी ज़मीन है उनकी और उमर डार की सियालकोट के अंदर, उस ज़मीन जो है उनके 10-10 मरले के प्लॉट्स थे, वो उन्होंने अपने गोशवारों के अंदर ज़ाहिर नहीं किए। कंसीलमेंट का एक केस है। और दूसरा इनके ऊपर जो है डार फैमिली के ऊपर, इनकी चूँकि इनकी फैक्ट्री है, ये जैकेट्स वगैरह बनाते हैं लेदर की, और इनका एक्सपोर्ट वगैरह का बिज़नेस है इनका सियालकोट के अंदर। तो इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगा है कि इन्होंने जो सोशल सिक्योरिटी में या फिर EOBI में जो लोगों के पैसे देने होते हैं, वो वाजिब अदा जो देने थे, वो उसमें ये लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। तो वो केस भी इनके ऊपर बनाया जा रहा है। हालांकि इस बिज़नेस से तो उस्मान डार की वालदा का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती इस मामले के अंदर जो है फंसाया जा रहा है कि वो टेक्निकली उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हवाले से एक अटैम्प्ट नज़र आ रही है, जो कि आज इस हवाले से अहम फैसला आ सकता है सियालकोट के मुतालिका RO की जानिब से। और दूसरा इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के जो शिकवे शिकायत थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उन पर गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा था कि कल ये केस जो है ये लग सकता है समाअत के लिए, इस पर बेंच बन सकता है, इसे सुना जा सकता है कल इस केस को। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम केसेस जो कि आज के दिन के लिए मुकर्रर किए गए थे, वो तमाम के तमाम केसेस को डीलिस्ट कर दिए गए। तो चूँकि एक तो छुट्टियाँ चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
इंसाफ आजकल छुट्टियों पर है, तो उसमें ये हुआ है कि सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में अब ये इत्तलात आ रही है कि उनकी तबीयत नासाजी की वजह से तमाम केसेस को आज के लिए जो मुकर्रर थे वो डिलिस्ट हो गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत थी, जो पिटिशन थी, वो आज गालिबन नहीं सुनी जा सकेगी। फिर दूसरा जो मामला है जनाब, वो जो मैं आपको बताने जा रहा था फ़याज़ुल हसन चौहान का, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इमरान खान ने क्या हिदायत जारी की इंतखाबात के वाले से। लेकिन तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा शेर अफजल मरवत का एक इंटरव्यू जो कि जल्द आने वाला है, उस इंटरव्यू में उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो आपने कल देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक बयान आरिफ अलवी साहब का भी आया था। उन्होंने बड़ी खुल के इस मामले के ऊपर अपनी राय ज़नी की थी और आरिफ अलवी साहब ने अपने ट्वीट में लिखा था कि लेट अस नॉट बिकम ए स्टेट वेयर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी आर ट्रैम्पल्ड अपॉन विद इम्प्यूनिटी, इंसिडेंट्स ऑफ पेपर स्नैचिंग, कागजात नामजदगी छीने जाना, ब्रूटल एक्शंस ऑन प्रोटेस्टर्स एंड नाउ ट्रीटिंग एन एक्स फॉरेन मिनिस्टर फॉर 2 regimes in an undignified manner must draw the attention of the authorities। यानी कि जो आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो एक गैर मुहज़्ज़माना सलूक किया गया, ये हुक्काम की तवज्जो का तालिब है और दो मतबा के वज़ीर हाजा के साथ ये सलूक किया गया। हालांकि वो अपनी राय का इजहार तो उन्होंने किया, लेकिन आरिफ अलवी साहब के वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। और शेर अफजल मरवत ने जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर इमरान खान के काफ़ी क्लोज भी हैं, उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के अंदर कहा है कि वक्त आ गया है कि अब जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनसे छुटकारा जो है वो हासिल करना पड़ेगा। उनसे अब छुटकारे का वक्त आ चुका है, उनसे अब छुटकारा हमें पाना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आरिफ अलवी साहब को आने वाले चंद दिनों के अंदर लगता है कि मुकम्मल तौर पर डिसऑन करने जा रही है कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चूँकि इलेक्शन की तारीख दिए जाने के हवाले से मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ कि खान साहब बहुत नाराज़ थे, बहुत नाराज़ थे आरिफ अलवी साहब के ऊपर कि भाई इनका जो आइनी रोल बनता था, आइनी किरदार बनता था, वो तहरीक इंसाफ को फेवर ना करते, लेकिन उनकी एक आइनी जिम्मेदारी थी कि इंतखाबात की तारीख वो अनाउंस करते। लेकिन वो कहते हैं कि उस पर बिल्कुल उन्होंने आरिफ अलवी साहब कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सके। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ होती रहीं, गिरफ्तारियों के हवाले से, मार धाड़ जो उनके साथ होती रही, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, उस पर भी तहरीक इंसाफ कहती है कि आरिफ अलवी साहब ने कोई ख़ास अपना किरदार अदा नहीं किया, हालांकि वो एक बहुत ही पावरफुल ओहदे पे बैठे हुए थे। अब आरिफ अलवी साहब ने जो मेरे प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया था पिछले महीने, मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान का कसूर सिर्फ एक ही है, उसकी गलती सिर्फ एक ही है, उससे मिस्टेक सिर्फ एक हुई है। उसका कसूर ये है कि उसकी गलती ये थी, सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने आइन के बालादस्त होने के ऊपर अपना यकीन रखा, हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था और यहाँ इमरान खान गलत निकले। तो उस बयान को इमरान खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। उस बयान ने काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल किया था आरिफ अलवी के हवाले से, जो परसेप्शन थी पीटीआई के कैंप के अंदर। लेकिन अब फिर से वो जो जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स छीने जाते रहे पीटीआई के साथ, जो पिछले एक हफ्ते से होता रहा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस पर कोई खुल के पीटीआई कहती है कि उन्होंने अपनी कोई किरदार अदा नहीं किया, कोई अपनी राय का इजहार नहीं किया। आरिफ अलवी साहब ने मुझे एक और इंटरव्यू के अंदर बताया था कि वो बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को स्पेस दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो खुलकर एक पोजीशन नहीं ले रहे। लेकिन अब मरवत साहब ने ये कहा है कि वक्त आ गया कि आरिफ अलवी साहब से हमें जल्द छुटकारा हासिल करना होगा। तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी साहब से बाज़ाब्ता तौर पर उनसे अलहदगी का या उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करने वाली है। दूसरा, उन्होंने मरवत साहब ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ नामालूम अफराद की मौजूदगी का उन्होंने इंकशाफ किया जो पार्टी के अंदर बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। ये नामालूम अफराद वो किसे कह रहे हैं? एक तो मरवत साहब की बड़ी खुल के दो लोगों के साथ उनकी एक लड़ाई जो है वो चल रही है, एक हामिद खान के साथ और दूसरी शुएब शाहीन के साथ। हामिद खान ने एक इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत के बारे में कहा था भाई ये कौन है बंदा, मैं नहीं जानता इसको। उसके बाद फिर मरवत साहब ने कहा था कि मैं तो हामिद खान को अपना चपड़ासी भी ना रखूँ, तो उस ये कहने पर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा शेर अफजल मरवत पर नाराज़गी का इजहार किया था। तो शेर अफजल मरवत ने रिपोर्टेडली बड़े सख्त अल्फाज में इमरान खान को कहा था कि अगर आपकी अगर ज़ात का मामला ना होता तो फिर मैं शायद इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हामिद खान के लिए। शुएब शाहीन के साथ खुल के उनका एक फड्डा चल रहा है, काफ़ी अरसे से एक दूसरे के खिलाफ वो बड़े सख्त बयानात भी दे चुके हैं और कह चुके हैं शेर अफजल मरवत के इन्हें इंस्टॉल किया गया, पार्टी के अंदर प्लांट किया गया है किसी खास मकसद के तहत। तो शायद वो इनकी तरफ इशारा कर रहे हो कि नामालूम अफराद की जब वो बात करते हैं, या शायद वो किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई कौन से नामालूम अफराद है पार्टी के अंदर जो कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत बहुत से लोगों पर मज़ीद भी नाराज़ हैं
वो उन्हें ये लगता है, शेर मरवत को ये लगता है, और काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि उन्हें एक एक करके इमरान खान के केसेस से जो लीगल टीम है वो उन्हें साइड लाइन कर रही है, उन्हें उनसे केसेस से उन्हें अलहदा किया जा रहा है। तो इस चीज़ पे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं और वो शिकायत भी कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो इमरान खान के साथ बड़ा लॉयल हूँ लेकिन मुझे उनके केसेस से एक एक करके अलग किया जा रहा है। तो ये मामला भी चल रहा है पीटीआई के अंदर। और दूसरा जनाब जो मामला है जो मैंने बताया था आपको कि इमरान खान साहब ने एक हिदायतनामा जारी किया है जेल से। इमरान खान के जो वकील हैं जो उमैर न्याजी साहब, उन्होंने ये बताया है गुज़िश्ता रोज़ कि इमरान खान ने हिदायत जारी की। गुज़िश्ता रात उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हिदायत जारी किया है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़े। अब एक चीज़ तो सामने आ गई है कि सिंध के अंदर इत्तेहाद बन चुके हैं, GDA, JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून, ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद की सूरत में, एक इत्तेहाद की शक्ल में इलेक्शन में जा रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल अकेले इलेक्शन लड़ रही है। तो अब एक तीसरी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इमरान खान ने कहा है कि भरपूर तरीके से जलसे भी करें, अपनी कैंपेन भी करें, और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर इलेक्शन उसे लड़ना चाहिए। यह हिदायत इमरान खान ने अपनी पार्टी को जारी किया कि सिंध के अंदर भी भरपूर इलेक्शन लड़ा जाए, चूँकि इमरान खान कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्पेस मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, लेकिन पार्टी माजी में कैपिटलाइज नहीं कर सकी। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो तहरीक इंसाफ के साथ जो जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह का रवैया रियासत की तरफ से रवा रखा जा रहा है, उसमें सिंध के लोग भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। तो ये उनकी एक सोच है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 3 सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नंबर 1 पार्टी के तौर पर जा रही है, जबकि सिंध में लैकिंग थी। लेकिन अब सिंध के वाले से भी इमरान खान ने हिदायत जारी की है कि वहाँ भी भरपूर इलेक्शन लड़ा जाए। तो ये जनाब आज की मोटी मोटी अपडेट्स हैं जो कि आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अगली वीडियो के अंदर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर मज़ीद अपडेट्स पेश करेंगे। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बतानी है कि आज मेरा इरादा है कि मैं सियालकोट की तरफ ट्रैवल करूँ, और सियालकोट में कौन सी जमात पॉपुलर है, किस जमात की ज़्यादा पजीराई है, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है, तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून, फिर फिरदौस आसिफ कमान वाला हल्का IPP, वहाँ की भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और चीज़ जो पिंडी के अंदर हुई है, फयाजुल हसन चौहान को PP 17 से रिपोर्टेडली टिकट दे दिया गया है, नून लीग की जानिब से सीट एडजस्टमेंट हो गई है। और यहाँ नून लीग के राजा हनीफ हैं जो काफ़ी अरसे से इंतखाबात जीतते आ रहे थे नून लीग के टिकट पर, राजा हनीफ को टिकट नून लीग नहीं दे रही, उनकी जगह पर फयाजुल हसन चौहान को टिकट दिया जा रहा है, जो माजी में नून लीग को ठीक ठाक रगड़ा भी देते रहे बीइंग ए स्पोक्स पर्सन। तो उन्हीं को नून लीग अब अकोमोडेट कर दिया है। तो राजा हनीफ ने ऐलान किया कि वो मुस्लिम लीग नून अगर टिकट नहीं देती तो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। तो नून लीग को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ अयाज सादिक और शेख रोयल असगर के दरमियान एक फड्डा पड़ा हुआ है। रोयल असगर कह रहे हैं अगर मुझे टिकट ना दिया गया तो मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ। फिर फैसलाबाद के अंदर तलाल चौधरी का मसला बना हुआ है नवाब शेर वसीर के साथ। पूरे मुल्क के अंदर ये मामला चल रहा है। नून लीग के साथ पंजाब के अंदर ज़रा ये मसला ज़्यादा ही है कि IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के बाद नून लीग के कैंडिडेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है। पहले पॉपुलरिटी नहीं है, ऊपर से इस तरह की तकसीम और इख्तलाफात जब फेस करने पड़ेंगे। हालांकि नून लीग नहीं चाहती IPP को अकोमोडेट करे, लेकिन अहकामात हैं कि आपने अकोमोडेट करना है। तो उससे नून लीग की तंजीमी सेटअप के ऊपर, वोटर्स के ऊपर और कैंडिडेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है, जिससे नून लीग को मज़ीद नुकसान इलेक्शन के अंदर हो सकता है। तो आज के अपडेट से इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सियालकोट का सर्वे भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।